मित्रों, आज हम भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास के स्थान को यहाँ पर इंगित करने वाले हैं, उसके विषय में समझने वाले हैं। भ्रमर गीत परंपरा में जब हम सूरदास का स्थान देखते हैं तो वह सर्वोच्च शिखर पर हमें प्रतिष्ठित नजर आता है। हिंदी में सूर की भ्रमर गीत परंपरा के मूलतः प्रवर्तक कहे जाते हैं। उन्होंने भागवत के आधार पर भ्रमर गीत प्रसंग को अत्यंत भावुकता और नवीनता के साथ प्रस्तुत करके भविष्य में इस प्रसंग पर काव्य सृजन की प्रेरणा के द्वार खोल दिए हैं। वैसे तो सूर ने भागवत से आधार तत्व ग्रहण किए हैं और उन्हें अपनी उर्वर कल्पनाओं के पंखों पर चढ़ाकर इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया है कि सूर का भ्रमर गीत मौलिक हो उठा है। मित्रों, भागवत में इस प्रसंग में भक्ति को प्रोत्साहन मिला है, जबकि सूर ने भ्रमर गीत में सहज और सरल काव्यात्मक अनुभूतियाँ उभारने का प्रयास किया है। हम इनके भ्रमर गीत के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। मित्रों, उसके पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे भ्रमर गीत परंपरा में सूर का स्थान क्या है, या भ्रमर गीत परंपरा में सूर ने मौलिकता के क्षेत्र में क्या नवीन उद्भावनाएं की है। श्रीमद्भागवत पुराण से प्रेरणा ग्रहण करके सूरदास ने सूरसागर की रचना की है, जो मूलतः स्फुट पदों के रूप में की गई है। इसी में भ्रमर गीत प्रसंग भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग के रूप में उभर कर सामने आया है। वास्तव में सूर ने अपनी असाधारण काव्य और कल्पना शक्ति के बल पर इस प्रसंग को इतना अधिक विशिष्ट बनाकर प्रस्तुत कर दिया है कि एक नई परंपरा का श्री गणेश ही इसके माध्यम से हमें होता प्रतीत होता है। मित्रों, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को सूरसागर के गर्भ का रत्न कहा है। रामकुमार वर्मा ने भी इस विषय में जो टिप्पणी दी है वह हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर उचित होगी। हम एक बार उसे भी देखते हैं और फिर अपने प्रसंग पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है, सूरदास ने मानव हृदय के भीतर जाकर वियोग और करुणा के जितने भाव हो सकते हैं उन्हें अपनी कुल लेखनी से ऐसे अंकित कर दिए हैं कि वे अमर हो गए हैं। प्रत्येक भाव में ऐसी स्पष्टता है मानो हमें उन्हें अनुभव करने की प्रतीति होती है। ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें अनुभव कर रहे हैं। किसी भाव में आह की ज्वाला है, किसी में वेदना के आंसू और किसी भाव में आह की कंपन। हृदय की भावना अनेक रूपों में व्यक्त होती है। एक ही भावना का अनेकों बार चित्रण होता है, नए नए रंगों से, और उनमें हृदय को व्यथित करने की शक्ति बराबर बढ़ती जाती है। ऐसा ज्ञात होता है कि मानो प्रत्येक पद एक गोपी है जिसमें वियोग की भीषण अग्नि धधक रही हो। मित्रों, सूरसागर में भ्रमर गीत संबंधी लगभग 700 पद हमें उपलब्ध होते हैं। पौराणिक आधार को यदि देखें तो वह पौराणिक आधार इसमें है, परंतु अपनी कुछ निजी विशिष्टताएं भी उनकी हैं जो उसे मौलिक बना देती है। इनकी मौलिकता के प्रसंग को जब हम देखते हैं तो हमें कुछ विशिष्टताएं इसमें नज़र आती हैं जिन्हें हम कुछ बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं, जैसे कथा वस्तु में विस्तार के आधार पर मौलिकता, प्रेम निरूपण के आधार पर, वाग विदग्धता के आधार पर, निर्गुण और सगुण की विजय पर, व्यंग और उपालंब के रूप में, मौलिक उद्भावनाएं जो उनकी हैं, और सूक्ष्म भाव व्यंजना। ये हमने मोटे मोटे कुछ यहाँ पर इसके विशेषताओं को देखने का प्रयास किया है। कथा वस्तु और विस्तार में यदि हम मौलिकता की ओर आगे बढ़ते हैं तो सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग पर भागवत की प्रेरणा का प्रभाव हमें स्पष्ट नजर आता है, किंतु यह प्रसंग भागवत से अलग अपनी भावुक कल्पना के सहारे सूरदास ने स्वतंत्र रूप से इस तरह चित्रित कर दिया है कि इसकी कथा वस्तु को भी एक नई दिशा और संभावना प्राप्त हुई है। मित्रों, भ्रमर गीत भाव प्रधान काव्य है जिसमें गोपियों की विरह सरिता अनंत उर्मियों के साथ उमड़ी पड़ती हमें यहाँ दिखलाई देती है। ऐसी स्थिति में इसमें कथा वस्तु की हमें वैसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर भी कवि के कौशल ने इसमें एक स्वतंत्र कथा का अस्तित्व
अवश्य उभारा है। भ्रमर गीत की कथा कई खंडों में यहाँ पर विभक्त हो जाती है, जिसे हम कुछ बिंदु से समझ सकते हैं, जैसे अक्रूर का ब्रज आगमन और कृष्ण का वहाँ से प्रस्थान करना, कृष्ण आगमन के बाद मथुरा में घटित घटनाएं, नंद की वापसी और कृष्ण का संदेश देना, कृष्ण का भाव विह्वल होना और उद्धव को ब्रज में भेजने का निर्णय लेना, उद्धव का ब्रज में जाना और गोपियों से वार्ता करना, भ्रमर गीत प्रसंग को प्रारंभ करने हेतु भ्रमर का प्रवेश करवाना और गोपी उद्धव में संवाद होना, उद्धव का पराजय के बाद प्रेम भाव में डूबकर मथुरा में वापस पहुंचना और कृष्ण के समक्ष गोपियों के प्रेम की महत्ता को स्वीकार कर लेना। मित्रों, यदि हम सूरदास की इस कथा का प्रारंभ को देखते हैं तो कंस के निमंत्रण पर कृष्ण मथुरा जाते हैं। निमंत्रण इसलिए दिया गया था कि कंस को कृष्ण से खतरा था। उस खतरे को दूर करने के लिए अक्रूर कृष्ण को लीवा ले जाने के लिए ब्रज में आते हैं। अक्रूर के आते ही ब्रजवासियों को अपनी भावी वेदना का और कृष्ण से पृथकता का अनुमान स्वतः ही हो जाता है। वैसे अक्रूर का नाम अक्रूर है, नाम ही उनका क्रूरता को लिए हुए है, वह वास्तव में क्रूर नहीं है, पर क्योंकि गोपियाँ अपने पक्ष से उन्हें देखती है, इसलिए कृष्ण के अभाव के प्रभाव को यहाँ पर देखते हुए गोपियों को वह क्रूर नजर आते हैं। गोपियों पर कृष्ण का वर्चस्व है और कृष्ण के वर्चस्व को वह छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कृष्ण उनके लिए सर्वस्व है, जिसके बिना उनका अस्तित्व ही नगण्य और निरर्थक है। यशोदा की भी बहुत इच्छा होती है कि वह कृष्ण को नहीं जाने दे, वह बहुत प्रयत्न भी करती है, परंतु कृष्ण रुक नहीं पाते। नंद बुद्धि से सोचते हैं, इसलिए वह आश्वस्त हैं कि कृष्ण का कोई अनिष्ट नहीं होगा। फिर भी वह कृष्ण के साथ स्वयं मथुरा जाते हैं। जैसे ही कृष्ण का रथ यहाँ से ओझल होता है, वैसे ही कथा दो पगडंडियों में अलग अलग बढ़ जाती है। उनका पृथक पृथक अस्तित्व में अलग से नजर आता है। एक कथा का पथ गोकुल की ओर है और दूसरी कथा का पथ मथुरा के राजमार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। कृष्ण का सलोना व्यक्तित्व मथुरा की रमणियों को आकर्षित करता है, उनके हृदय को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। कुब्जा भी उनकी ओर आकर्षित होती है। तदंतर घटनाओं की भीड़ सी ही लग जाती है, जैसे धोबी की लूटपाट, कुबलया वध, मल्लयुद्ध इत्यादि। कुब्जा से श्री कृष्ण का मिलन होता है, जो एक मानवीय भाव है और उसे मानवीय प्रेम प्रसंग के रूप में सूरदास ने चित्रित कर दिया है। यही मानवीय सूर के हृदय को सर्वाधिक झंकृत करती है और गोपी संदर्भ में वह बार बार यहाँ दोहराई भी जाएगी। नंद को समझा बुझाकर कृष्ण वापस भेज देते हैं। वे ब्रज में जाकर सबको समझाने का प्रयास करते हैं और साथ में कुब्जा की बात को भी कह देते हैं। बस गोपियों को तो मसाला मिल जाता है और उधर सूर को भी एक आधार प्राप्त हो जाता है, जिसके माध्यम से वह गोपियों से बार बार कुब्जा का नाम सुनते हुए विरह में डूबती हुई गोपियों का चित्रण करने लग जाते हैं। नंद यशोदा में वार्तालाप होता है और कथा आगे बढ़ती जाती है। यदि हम देखें तो भ्रमर गीत की पूर्व कथा यहीं पर है और उत्तर कथा गोपियों की विरह वेदना से प्रारंभ होती है। कृष्ण के न लौटने से गोपियाँ, गोप, राधा सभी कृष्ण के विरह सागर में डुबकियां लगाने लगते हैं। उधर कृष्ण भी ब्रज को भूल नहीं पाते हैं। वे अपने ज्ञानी मित्र उद्धव को बुलाते हैं। उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत गर्व था। वह अपने ज्ञान का उपदेश यदा कदा कृष्ण को भी दिया करते थे। कृष्ण ने मन ही मन उद्धव के ज्ञान को तोड़ने और प्रेम भक्ति को से उन्हें दीक्षित करने की बात का वो निश्चय करते हैं और गोपियों को समझाने के लिए उन्हें वह ब्रज भेज देते हैं। ब्रज में जो कुछ होता है, जिस तरह भी घटनाएं घटित होती है, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। वास्तव में भ्रमर गीत की
जो घटना है वह यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि भ्रमर गीत में सुर का मुख्य उद्देश्य ही प्रेम और भक्ति का निरूपण करना है। इसलिए प्रेम का स्तर अधिक मुखर और स्पष्ट होकर इसमें उभरा है। प्रेम का व्यापक, सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक विवेचन जैसा यहाँ पर सुर ने किया है मित्रों, वह अन्यत्र दुर्लभ है। कवि ने प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, पर चूंकि भ्रमर गीत में वियोग पक्ष की ही अभिव्यक्ति हमें दिखलाई गई है, क्योंकि वैसे भी कहा गया है प्रेम का वास्तविक निखार तो वियोग काल में ही देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हम इस कथन को देखते हैं तो ये कथन सत्य प्रतीत होता है। वियोग में ही संयोग के प्रति अनंत आशा का उत्स फूटता है, जो कभी विलीन नहीं होता। वियोग के उपरांत ही मिलन में आवेश और उल्लास होता है। सूर की गोपियां भी इसी प्रेम वियोग में आखंड हमें यहाँ डूबी हुई नजर आती है। जब उद्धव ने कृष्ण को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म में मन लगाने का उपदेश दिया तो गोपियों के प्रेम पूरित मानस को आघात लगता है और आवेश में जो कुछ उनके मुंह से निकलता है वह उनके अंतर की गहराइयों में रमे प्रेम को ही उभार कर हमारे सामने लाता है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम दृढ़ और एकनिष्ठ भाव को अभिव्यक्त करता है, जिसे कोई भी प्रलोभन नहीं डिगा सकता। वे सब कुछ छोड़ने को तत्पर है, बस चाहे कि केवल प्रियतम कृष्ण के साथ व्यतीत किए सुखों को पुनः भोगने की वह इच्छा रखती है। कृष्ण के अभाव में उन्हें काली रात सापिनी सी प्रतीत होती है। प्रेम के आवेग में गोपियों को प्रकृति में सभी ओर कृष्ण के बिंब ही दिखाई देते हैं। काले काले बादलों में प्रिय के वर्ण साम्य से उन्हें अपनी प्रिय दिखलाई देते हैं। वास्तव में सूर की गोपियां तो प्रेम मार्ग की दीवानी हैं। उन्हें अब मरने जीने की कोई चिंता ही नहीं है। वो कहती हैं, उधो प्रीति ने मरण विचारे। यही उनका सत्य है। प्रीति तो दूध और पानी की तरह ही होती है। सूर ने प्रेम के संबंध में दृढ़ता, निष्ठा, विश्वास, त्याग और सहिष्णुता की व्यंजना की है। प्रेमियों ने कभी कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं किया है। यहाँ गोपियों ने उद्धव के सामने अनेक बार अनेक प्रकार से प्रेम की आंतरिकता का वर्णन किया है। और प्रेम तो व्यक्तिनिष्ठ होता है, जिसे जो अच्छा लगे वह सर्वस्व देकर भी उसी को चाहता है। उसकी निष्ठा को किसी भी प्रकार से विघ्न, बाधाएं, भय और संकट नहीं मिटा सकते। वह बहुत सीधे शब्दों में उद्धव से कहती है, उद्धव मन माने की बात, दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विषखात। इस प्रकार भ्रमर गीत में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष जैसे भी संभव हो सका है प्रेम की उत्कृष्टता और दृढ़ता का बार बार प्रतिपादन किया गया है। और इस प्रेम की प्रतिष्ठा को बार बार दिखलाने के लिए कवि ने वाग विदग्धता का सहारा लिया है। मित्रों, वाग विदग्धता का अर्थ होता है वाक्पटुता, अर्थात बातचीत में कुशलता। सूर की गोपियां भ्रमर गीत में अपनी वाक्पटुता का पूरा परिचय देती हुई हमें यहाँ दिखलाई देती हैं। ये बड़ी चतुराई से उद्धव जैसे तार्किक ज्ञानी योगी को भी पराजित कर देती है। वे अपने मन की कामना को दूसरे रूप में व्यक्त करती है और कहती है, कोई सखी नहीं चाह सुनी आई। वाक विदग्धता की सफलता के लिए उसके मूल में भावाकुलता आवश्यक होती है, अर्थात भावुकता होना चाहिए और उस भावुकता के कारण भावों की व्याकुलता उसके अंदर होना चाहिए। विदग्धा नायिका की विदग्धता में काव्यात्मक सौंदर्य इसीलिए तो होता है कि उससे रति भाव हमें झलकता दिखलाई देता है। वह रति भाव उसमें इस तरह घुला मिला होता है कि उससे उसे अलग नहीं किया जा सकता। कुब्जा के आकर्षण में उलझकर कृष्ण मथुरा में ही रम गए हैं। गोपियाँ उसके प्रति मीठी मीठी चुटकियाँ लेती हुई हमें दिखलाई देती है। बरु वे कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार उद्धो, मुँह कछुक सिरात हियो। इस पद में भाव प्रेरित वचन विदग्धता के दर्शन मित्रों हमें होते हैं। कैसा मीठा परिहास है। गोपियाँ अपनी बात उल्टी सीधी, आड़ी तिरछी लकीरों, मौन
कथनों और विधि निषेधमय शब्दावली से प्रकट करने में कहीं नहीं चूकती, न देर करती है। उन्हें तो बात बात में अपने प्रेम पक्ष का पोषण करना, उद्धव के ज्ञान पर हंसना, कृष्ण के कुब्जा प्रेम पर प्रहार करना, संयोग की स्मृतियां कुरेदना न जाने कितने ढंगों से आता है। लक्षणा व्यंजना की सीमा भी गोपियों की विदग्धता के सामने हमें यहाँ संकुचित दिखलाई देती है। शुक्ल विदग्धता के संबंध में हवा से बात करने वाले गोपियों के समान कहा है, और गोपियों की यही वचन चातुरी विकसित होकर उपालम, परिहास और कटु मधुर व्यंग्यों का रूप धारण कर लेती है। वे चित्त भी अपनी और पट भी अपनी ही रखती हमें यहाँ दिखलाई देती है। उनकी बातों के सामने ज्ञानी उद्धव की बेचारगी हमें यहाँ देखने योग्य लगती है। वास्तव में सूर की गोपियाँ श्री कृष्ण के रंग में इतनी ज़्यादा रंगी हुई है कि लगता है धोए मरे न छूटिए वाली स्थिति उस पर चरितार्थ होती है। सगुण निर्गुण के संघर्ष में कवि ने सगुण की महत्ता यहाँ पर स्वीकार की है। कृष्ण के विरह में डूबी हुई गोपियाँ यदि उससे मुक्त हो सकती है तो उसका एक ही उपाय है कि उनके पास उन्हें कृष्ण लाकर दे दिया जाए। वे उद्धव से कहती है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सो दे, बूझती साच न आसी, को है जनक जननी को कहित, कौन नारी को दासी। इस तरह से वो उद्धव का हमें यहाँ पर मजाक बनाती हुई दिखलाई देती है। सगुण की उपासना करने वाली गोपियों ने जो तर्क अपने पक्ष को मंडित करने के लिए उद्धव के सामने रखे हैं, मित्रों, उससे उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियाँ कहती है, संसार में जो कुछ दिखलाई देता है वह सब सगुण ब्रह्म ही है। इतने भारी पहाड़ को तुम तिनके की ओट में छिपाने का प्रयास कैसे कर सकते हो। मित्रों, गोपियों की इसी वाद विदग्धता के कारण भ्रमर गीत में उपालंब बहुत प्रचुरता से मिलते हैं। वास्तव में भ्रमर गीत उपालंब काव्य ही है। व्यंग और उपालंब का सौंदर्य भ्रमर गीत के प्राण के रूप में हमें यहाँ पर दिखलाई देता है। यहाँ गोपियों की व्यंग बौछारें कुब्जा के प्रति हुई हैं। कभी कभी वे उद्धव और कृष्ण पर भी व्यंग करने से नहीं चूकती है। वस्तुतः कुब्जा के संबंध में भागवत में कुछ नहीं है। ये सूर की अपनी मौलिक अभिव्यक्ति है। गोपियाँ उसे दासी कुबड़ी कहकर व्यंग करती हैं। उद्धव द्वारा ज्ञान योग की चर्चा करने पर वे कहती हैं कि यह उस कुबड़ी का ही ज्ञान हो सकता है, कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। गोपियाँ कुब्जा के प्रति सपत्नी की ईर्ष्या से भरी हुई है और इसी कारण उनका असूया संचारी भाव भी हमें यहाँ पोषित होता हुआ दिखलाई देता है। यहाँ तक कि एक सखी दूसरी से कहती है, देख विधाता ने कृष्ण और कुब्जा की ये कैसी अद्भुत जोड़ी बनाई है, जैसे हंस और कोए की जोड़ी हो। इस प्रकार की व्यंग गोपियाँ कृष्ण और उद्धव के प्रति भी करती है। वह कृष्ण के गोपीनाथ नाम की सार्थकता पर करारा व्यंग करती दिखलाई देती है और कृष्ण को अपना नाम और संबोधन बदल लेने की बात कहती है। वो कहती, काहे को गोपीनाथ कहावत। और कृष्ण के श्याम वर्ण के लिए वो कहती है, कारो नाम रूप पुनिकारो, कारे अंग सखा सब गात। बेचारे उद्धव की तो जैसे शामत ही आ गई है। वो गोपियों के सामने कुछ बात बोल ही नहीं पाए हैं। वो गोपियाँ उद्धव को धूर्त समझकर व्यंग करती है। यहाँ हमें गोपियों के उपालम में आक्रोश, मान, विवशता, करुणा की मर्म स्पर्शनी टीस दिखलाई देती है। कृष्ण की निष्ठुरता को याद करके भी वह बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मित्रों, वास्तव में सूर आंतरिक भाव के सूक्ष्म चितेरे हैं। सूर के भ्रमर गीत में हमें यह सत्य अपनी प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध करता हुआ दिखलाई देता है। गोपियों की विरह व्यथित स्थिति का अंकन करते समय ऐसा लगता है जैसे कवि स्वयं निशेष भाव से उसी में खो गया है। इसी कारण वह सहज और सूक्ष्म भावों का मार्मिक अंकन और संप्रेक्षण करने में सफल हुआ है। कृष्ण के वियोग में गोपियाँ पतझड़ में पुष्प पत्र रहित वनस्पतियों की तरह हो गई है। ब्रज की लताएं वल्लरियाँ दुखी हैं और सर्वाधिक व्यतीत है वे गायें जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने हाथ से खिलाया पिलाया और पोषण किया था।
जहाँ प्रकृति की यह स्थिति हो, वहाँ मित्रों यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि विरह में व्याकुल हो कर गोपियों की क्या स्थिति हो गई होगी। वह तो निश्चित रूप से ही पागल सी बनकर रह गई होगी। कभी वह चंद्रमा में कृष्ण को देखती है, कभी प्रकृति के उपकरणों में कृष्ण की छवि को पाने का प्रयास करती है और उनके अश्रुओं में डूबकर सूर्य के भाव इतने मर्मस्पर्शी हो गए हैं कि पाठक स्वयं उन भावों में बार बार अपने आप को मग्न देखता है।